चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के नरेला में मौजूद हूं और जो नरेला ये ऐसी जगह है जहां पर एक लोकल एरिया भी है और कुछ कॉलोनियां भी हैं, पर मैं अभी नरेला स्टेशन के पास में हूं और मेरे साथ हैं वर्षा जी के फादर। जो वर्षा जी जो एक बीजेपी की कार्यकर्ता थी, एक अपना घर चला रही थी स्कूल के दौरान, और उनकी 23 फरवरी जो घर से गायब हुई थी। मतलब घर से ये बोल के गई थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल में उनको कुछ काम था, कोई एडमिशन वगैरह की बात चल रही थी। और उनका दूसरा मुद्दा था, स्कूल के बाद वो खाटू श्याम मंदिर जाने वाली थी। और उनकी जो फादर हैं उनसे हम बात करते हैं, वो बताएंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। हाँ जी सर। सर ये बताइए, वर्षा जी 23 फरवरी को आपको घर से बोल के गई थी मैं स्कूल जा रही हूँ, उसके बाद क्या? खाना उना लेके गई थी यहाँ से जी 23 तारीख को। फिर उसका मैंने शाम को फ़ोन मिलाया तो शाम को फ़ोन बज रहा था, उठ नहीं रहा था, क्योंकि वो कई बार स्कूल के काम की वजह से बाहर भी चली जाती थी। फिर 4 बजे वो ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर उसके बाद 7 बजे घर आती थी। पर उस दिन उसका ये था कि ये सफियाबाद रोड पर नेशनल पब्लिक स्कूल है, उसमें खाटू श्याम का कोई जागरण होना था। सफियाबाद मोड़ पर जो नेशनल पब्लिक रोड पे कुछ खाटू श्याम का कुछ मंदिर का कुछ प्रोग्राम था इनका, वहाँ पे कुछ जागरण वगैरह थे। उन्होंने घर पे ये बोला था मैं स्कूल का काम ख़त्म करने के बाद मैं जागरण में जाऊँगी, पर वो किसी कारण वहाँ पर नहीं पहुँची। सर ये कहना था ना आपको? हाँ यही कहना। जी। पहुँची नहीं मेरे को। हाँ 24 तारीख को जब मैंने 1 बजे करीब उसका फ़ोन मिलाया तो वो फ़ोन 1 और 2 के बीच में हरसाना जाके बोला था। अच्छा। हरसाना स्टेशन के पास। मतलब उनकी ट्रैकिंग हरसाना में हुई है फ़ोन की? अच्छा। उसकी उनकी नहीं हुई, फ़ोन की। अच्छा। वहाँ किसी ने, वहाँ 5-6 युवक लड़के थे जिन्होंने वहाँ देखा था कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे कट रहा है। उन 4-5 लड़कों ने उसको उठा के डाला। वहाँ उसका फ़ोन, मेरी बेटी का फ़ोन, उसका पर्स वहाँ बरामद हुआ था। अच्छा। मैं यहाँ से गाड़ी करके ले गया था। जब उस फ़ोन को लेके आया, मैंने आते ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अपनी 24 तारीख को शाम को पुलिस रिपोर्ट करी? शाम को क्या, शाम से पहले करा दी थी मैंने तो। हाँ शाम को 3-4 बजे करीब करा दी थी रिपोर्ट दर्ज मैंने। फिर पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि हमने फ़ोन ट्रैकिंग पे लगा दिए हैं, जब तक वो नहीं आएगा उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उनका ये जवाब था। अच्छा। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं अपने बेस पर ढूंढता रहा, कभी इधर कभी उधर। जब जिस तरह हरसाना पता लगा था, मैं दूसरे दिन किसी की बाइक मांग के वहाँ पूरे हरसाना के आसपास के गांव में ट्रैकिंग की। अभी कहीं मिल जाए, स्कूटी मिल जाए और कुछ मिल जाए जिससे कुछ क्लू मिल जाए, बेटी का पता लगे। कुछ पता नहीं लगा। तमाम जो बात है वो कि एक फादर अपने बेटी की तलाश में दर की मतलब टक्कर खाई। वो चाहे सोनीपत में भी गए हैं, पानीपत वगैरह में, हरसाना में, कई जगह वो गए हैं, मतलब ढूंढने की कोशिश करी, पर इन्होंने, पुलिस वालों ने कोई इनकी मदद नहीं करी। पुलिस वाले अपना हाथ बिल्कुल साफ करके इन्होंने इनके ऊपर बात डाल दी कि आप अपनी लड़की खुद ढूंढो, हमें हमारा जो काम हम खुद करेंगे। ये बात थी सर? बोले जब तक उसका हमारे पास फ़ोन की वो नहीं आ जाएगी, जब तक CDR नहीं आएगी, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। उसके बाद मैंने यहाँ बिटिया ने जहाँ स्कूल खोलना था। सर स्कूल का नाम क्या था? टिन्नी ड्रीम प्ले स्कूल। ये स्कूल उन्होंने पार्टनरशिप पे खोला था या अकेले दम पे खोला था सर? मेरे को पार्टनरशिप में बता रही थी। अच्छा। वो पार्टनर कौन था सर? सोहनलाल। ये सोहनलाल कहाँ का था? ये जींद साइड का था, लेकिन यहाँ 15 साल से नरेला में ही रह रहा था, शौतनगर में। अच्छा। आप लोग उसको कैसे जानते थे सर? वो पहली बार हमने हवन कराया था जब, फिर उसका आना जाना था, थोड़ा वो था बस। अच्छा। इस तरह जानते थे उसको।
फिर उसके बाद सर फैमिली मेंबर की तरह उन्होंने आप लोगों को ट्रीट वगैरह स्टार्ट किया, फिर आपने उसको मतलब उसने विश्वास आपको मतलब तरह बनाया, फिर उसने पार्टनरशिप पे स्कूल खोला, स्कूल के बाद उन्हें इतनी बड़ी घटना घटी। हाँ, स्कूल के बाद। अच्छा, ये बताइए सर, स्कूल जब स्कूल खोलने की जब बात चली थी, फिर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था कि अपनी अपनी बेटी जो वर्षा रानी, उनसे पूछा नहीं भी क्या बात है, आप दोनों पार्टनरशिप पे स्कूल खोल रहे हो? कारण ये था कि मेरी मिसिज वर्षा की माँ और मैं बीमार चल रही थी। हाँ जी। तो उसने कहा कि पापा अकेले से मेरे से काम नहीं होगा, इसका दूसरा वो तो चाहिए, क्योंकि मार्केट के काम भी है, बैग छपवाने, वो करवाने, तो कई काम थे, होर्डिंग बनवाने, उसकी वजह से मुझे एक आदमी तो लेना पड़ेगा। सर ऐसी क्या बात हुई जो मतलब वर्षा जी के साथ इतनी बड़ी घटना घटी और फिर भी आप लोगों को पता नहीं चला? आपको 2 दिन बाद पता लगा, आपको कैसे पता लगा ये बताइए मुझे। कैसे पता चला? जब उसका पता चला कि वो रेल के नीचे कटा, जब हमें ये डाउट हुआ कि लड़की हमारी गायब है। अच्छा। है ना, लड़की के साथ कुछ हादसा हुआ है, या तो मार दी गई है या कहीं रोक रखी है। मैंने सुना वो उनकी जो डेड बॉडी जो बरामद हुई थी वो स्कूल के अंदर हुई थी। स्कूल के अंदर हुई है। हाँ जी। वो भी मैंने देखी थी, ना कि पुलिस वालों ने। अच्छा। मैंने वहाँ जाके शटर खुलवाया, शटर में वो एक शीशे का ऑफिस का जो विकेट बन था, वो स्टेशनरी की दुकान थी सर? न साइड में थी जी वो। नहीं, वो तो ऑफिस था जिसमें मर्डर हुआ है। अच्छा। जिसमें मर्डर हुआ है वो ऑफिस था, और ऑफिस के 5 फुट की टेबल उसकी ऑफिस की थी, उसके पीछे उसको डाल रखा था। जब मैंने बिल्कुल गौर से शीशे से देखा तो उसका सिर नज़र आया था, न कि फेस। जब मैंने कहा था मगर लड़की तो अंदर ही है, फिर मैंने पुलिस बुलवाई थी। ये सर किस टाइम आपको पता लगा था कि लड़की, जब आप किस टाइम गए थे स्कूल के अंदर, ये बताइए टाइम? स्कूल में 1 और 2 के बीच का टाइम होगा, 2 बजे के आसपास। क्योंकि इवनिंग में स्कूल के जाने के बाद इनको ये पता लगा, इन्होंने छानबीन करी स्कूल के अंदर इन्होंने जो ऑफिस बनाए हुए, मतलब एक स्टेशनरी की दुकान भी थी, एक ऑफिस था। इनके जो फादर हैं, फादर ने स्कूल के जो खिड़की वगैरह होती है, खिड़की के द्वारा इन्होंने आर पार देखने की कोशिश करी, बस जो इन्होंने देखा तो लड़की का सिर मतलब नजर आया। उनके बाद इन्होंने पुलिस मूवमेंट करी, पुलिस को कॉल करी। सर यही बात थी? हाँ, यही बात थी। फिर पुलिस वालों ने सर क्या किया आगे? पुलिस वालों ने बस आके क्राइम ये बुला के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जी। और उसमें डेड बॉडी के लेके पोस्टमार्टम में। जबकि मुझे ये पूरा है कि एक आदमी का काम नहीं है ये, इसमें और भी आदमी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारी बेटी एक आदमी के काबू में आने वाली नहीं थी। अगर उस फिर दूसरा शक इसलिए जाता है कि जो वहाँ कैमरे लगा रखे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको भाई, DVR, जिसमें फुटेज लगती है, जिसमें नहीं CCTV नहीं, उसकी फुटेज लगती है, जो DVR होता है, वो भी उसका गायब है। इससे बिल्कुल मेरे को 100% शक है कि इसमें एक आदमी नहीं और आदमी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद वहाँ रुकता नहीं, वो भाग जाता है। एक आदमी का नहीं, प्री प्लान प्रोग्राम था ये। सबसे बड़ी एक मुद्दे की बात है कि उससे भी कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब ये कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। उसी दिन उसके 23 तारीख को उसके फैमिली में उसके 2 लड़के, उसकी माँ, उसका छोटा भाई, वो उस दिन से गायब है ना, उस पर छानबीन नहीं हुई कोई। अच्छा। जब वो उसी दिन गायब हुए हैं, उस पर भी छानबीन नहीं हुई, यहाँ क्यों गए, किस लिए गए, सब कुछ खुला छोड़ के चले गए, एकदम अचानक गए। तो इसका जो ये पंडित की जो फैमिली जो यहाँ नरेला में रहती थी, वो भी यहाँ से भी वो भी गायब है, गायब हुई है। अच्छा। और ना पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की। गायब हुई तो क्यों हुई, क्या नहीं, क्या कारण है, इसका मतलब उस फैमिली को भी मालूम था कि कोई वो कांड हुआ है, या वो हाथ है उनका भी, उसके भाई का। मतलब तमाम 2 दिक्कत हैं। सबसे बड़ी अहम बात है कि एक बीजेपी की कार्यकर्ता, उसके साथ इतना मर्डर का जो हादसा हुआ है, वो इनके घर वालों का कहना है उनका मर्डर हुआ है, और मर्डर करने के साथ बहुत सारे लोग उसके साथ मतलब शामिल हैं, वो अकेला नहीं, उसके पास और भी साबित है। जो पुलिस है जो अपना काम कर रही है, ये पता नहीं कर रही है ना कर रही है, अपना काम टालने की कोशिश कर रही है। और तमाम जो सबूत है वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे CCTV की जो फुटेज वगैरह है वो भी गायब है वहाँ से। और तमाम जो उनके जो इसके फादर हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। फादर जो वो बता रहे हैं जो कि भाई मेरी बेटी एक व्यक्ति के काबू में नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो एक हिम्मतदार, एक बीजेपी की कार्यकर्ता थी, जो सांसद अपनी शक्ति, मतलब वो थी नारी शक्ति की जो मुद्दा होती है, वो अकेले काबू में नहीं आने वाली थी। सर ये कहना, हाँ यही कहना चाहता हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये ऐसा क्या लगता है, आपको किस चीज़ पे डाउट है, ये बताइए मुझे आप।
क्या मतलब आपका? मेरा मतलब है सर, आपको मतलब ऐसा कोई लगता कि भी जो आपका जो मतलब जो मैम के साथ, वर्षा जी के साथ पार्टनरशिप में जो काम कर रहा था, आपको उसकी पूरी फैमिली पे डाउट है, ये बताइए। अब उस दिन गायब हुई है तो डाउट अपने आप हो जाता है। उसके आपने FIR वगैरह करवा रखी है अपने उसके नाम? FIR मैंने 24 तारीख को करा दी थी। उनकी फैमिली के नाम भी करवा रखी है अपने? उनकी फैमिली के नाम से मैंने, लेकिन उनका दायित्व तो खुद बनता था। बनता बिल्कुल। ये जरूरी थोड़ी कि हम सब बच्चों की मान ले उसके फैमिली की रिपोर्ट लिखाते फिरेंगे। ये एक पुलिस का दायित्व तो बनता था कि उसी दिन जब उसके छानबीन जब कर रहे थे वो डेड बॉडी का पता लगा 28 तारीख को और 23 तारीख 24 को रिपोर्ट लिखाई, तो क्या उनका दायित्व नहीं था उनकी फैमिली को चेक करना यहाँ से गायब हुई तो क्यों हुई है? तो उनका दायित्व था ना ये। अभी लड़की गायब है, 23 तारीख से गायब है, 24 को रिपोर्ट कराई और 24 को फैमिली हुआ, 23 को वो फैमिली भी गायब है। तो गायब है तो क्यों गायब है? मतलब जो तमाम जो दिल्ली पुलिस की जो नरेला थाने की जो पुलिस है, तमाम जो सीनियर अधिकारी, उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी है ना करी? नहीं, मेरे से सिर्फ जो आईओ था वही बात होता सीनियर अधिकारी से। जिस दिन डेड बॉडी मिली है उसी दिन बात है, उससे पहले किसी ने मेरे से। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? किसको? आपको क्या आश्वासन दिया, मतलब क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सीनियर ऑफिसर ने? हाँ जी। सीनियर ऑफिसर ने मेरे को ये दिया है आश्वासन। तो क्या दिया? अब जब वो कांड करने वाला ही मर गया तो आगे क्या होगा, बस ये आश्वासन दिया। नहीं, आप लोग मतलब आपका ये भी कहना है कि मतलब जो वर्षा जी थी वो स्कूल के अंदर वो गई थी, स्कूल के बाद आप जो एक काम करने की ताकत में वो नहीं थी कि एक लड़की एक आदमी के काबू में नहीं आने वाली थी सर। तमाम उसके मर्डर के पीछे कोई 2-4 बंदे तो होंगे सर। हाँ, यही बात तो वही कहना था मेरा। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उसकी फैमिली का उसका भाई भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसी दिन 23 तारीख को वो गायब हुआ है उन बच्चों को लेकर, अपनी माँ को लेकर। अच्छा, ये बताए सर, वो रहने वाले कहाँ के थे? वो है जींद से नरवाना रोड में शामड़ो गांव है वहाँ, क्योंकि किसी से पता लगा था, मेरे को नहीं पता, किसी से पता लगा था वहाँ का है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो कि वो पंडित का काम करते थे, वो एक पंडित पे आपने विश्वास करा, आपने उसको घर पे आने जाने की मतलब बिठाया, खाना गुना खिलाया वगैरह, मतलब बहुत सारी आपकी 2-3 साल तक बात भी चली, आपने स्कूल खोलने की उसकी जिम्मेदारी भी दी आपने, उससे इतने विश्वास से उसने मतलब इतना भरोसा करा, उसने इतना बड़ा जो विश्वास उसने तोड़ा, उसके बारे में आप क्या कहोगे? आगे ऐसा कोई विश्वास करने के लायक इंसान आप मतलब करोगे नहीं? विश्वास तो अब करने का क्या काम रह गया, किसी पे नहीं रह गया। कोई चाहे अपना दिल फाड़ के दिखा दे, विश्वास करने का नहीं। एक विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है जो एक दूसरे पे करा जाता है। जैसे तमाम यहाँ पे जो मेंबर मौजूद हैं, इनसे भी विश्वास करते हैं कि भाई ये मतलब मेंबर सही है, इसके साथ मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तमाम जो बात है विश्वास की, इन्होंने वर्षा की जो फैमिली ने उस पंडित के ऊपर जो विश्वास करा था वो विश्वास के लायक बिल्कुल नहीं रहा। उसकी जो तमाम फैमिली वो नरेला से गायब है, अभी तक उनके कोई भी मतलब पता नहीं है वो कहाँ पे है क्या नहीं है। उनका अपने घर पे है, वो जो अपने गाँव में है, लेकिन पुलिस कोई काम नहीं कर रही। फैमिली तो ऐसे गायब नहीं है, यहाँ से गायब हुई है और अपने गांव में चली गई जहाँ उनका गायब तो नरेला से है ना वो। हाँ। नरेला से इन्होंने अपना मतलब यहाँ से गायब है वो, यहाँ से गायब है, लेकिन उसका प्रॉपर जगह तो वो अपने है ना, वो गायब थोड़ी है। जहाँ उनका प्रॉपर जगह है, जहाँ से है वहाँ तो वो रह रहे हैं। गायब तो वो होता है जिसका पता ही नहीं हो। यहाँ से गायब है लेकिन वहाँ जाके वो रह रहे हैं, वो सब है। गायब बिल्कुल गायब नहीं कि उसका पता ही नहीं, पुलिस कहाँ ढूंढे। गायब वो होता है जो पुलिस को ढूंढना पड़े, भी कहाँ ढूंढे। उनका तो प्रॉपर एड्रेस है, वो आते जाके उनको इंक्वायरी कर सकती है, उनको उठा सकती है। नहीं, आपको मतलब दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी मतलब सोचना है कि भाई हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, कुछ पता लगा है? ऐसा कुछ नहीं। आज गिरफ्तार करते तो हमारे को बुलाते नहीं क्या वो? आज इस बात को 1 हफ्ता हो गया शायद। हाँ, 1 हफ्ता हो गया उसको। 23 तारीख का मामला है, 24 को रिपोर्ट लिखा दी। 24 से चलो 23 को छोड़ो, 24 से तो कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी। और कुछ नहीं, अपने लेवल पर चलो फ़ोन के CDR आनी है, इस सब उनके फैमिली गई है तो कहाँ गई, अपने बेस पर उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ के रिपोर्ट का अपनी जेब में डाल के बैठी रही, कार्रवाई कुछ नहीं की। जो कुछ कार्रवाई की मैंने की, बिटिया को ढूंढा तो मैंने ढूंढा, उनका कोई योगदान नहीं था। मतलब अभी तक आपका ये कहना कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया? बिल्कुल किया ही नहीं। वो मेरे को किस तरह कह सकते हैं, मैं दावा तो मैं करूँगा ना जी। लड़की को उसने थोड़ी ढूंढा, काम किया होता तो लड़की मिल जाती मेरे को। 24 तारीख को जो रिपोर्ट दर्ज कराई, 25 को, 26 को, 27 को कभी तो मिलती। उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि चलो भी मेरे से यही कोऑपरेट किया हो, चलो भाई स्कूल चेक कर लेते हैं। जहाँ से गायब होने तो उनका दायित्व है, जहाँ से गायब हुई है वहाँ जाके उस जगह को देखना, जहाँ से वो लड़का गायब है उसको वहाँ जाके देखना क्या पोजीशन है, क्या है।
अभी उसकी फैमिली में कोई आदमी भी गायब है तो उसको शक होना चाहिए था भी कोई ना कोई कांड है। अगर वो इंक्वायरी करते 24 तारीख को या 25 को तो शक के दायरे में आते या नहीं आते, तो ऐसा कोई काम ही नहीं हो। मतलब तमाम गलतियां जो आप कह रहे हो कि भाई दिल्ली पुलिस अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, वो अपना बिल्कुल नहीं कर रही है, आपका ये कहना है सर? है हाँ बिल्कुल, मेरा ये कहना है ईमानदारी से ना काम हुआ ना आगे होगा। मतलब आप ये बताइए सर, आप लोग क्या चाहते हो, आप ये बताइए। मैं चाहता हूँ कि जो इसमें मेरे को बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि इसमें एक आदमी नहीं और आदमी भी इन्वॉल्व है। और पुलिस वालों का दायित्व बनता है कि वो इसकी पूरी छानबीन करके अच्छी तरह इस केस की तय तक जाए, न कि वो भी मर गया वो भी मर गया ये केस खत्म हो गया। इस तरह देश में क्राइम बढ़ता रहेगा, क्राइम करते रहेंगे, एक करेगा 4 करेंगे, एक मर जाएगा, 3 फिर घूमते रहेंगे, फिर वो करेंगे तो उसमें फिर 2 इन्वॉल्व होंगे, एक करके मर जाएगा और घूमते रहेंगे। ये तो क्राइम बढ़ते रहेंगे, घटेंगे थोड़ी है। दिक्कत सारी है कि मूवमेंट सेफ्टी का जो मुद्दा उठा था वो ये कह रहे कि भाई दिल्ली के अंदर ऐसी 3-4 घटना जो घट चुकी है, फिर भी जो हमारे जो एक न्याय की जो बात कहती है, न्याय के मामले की जो मांग कर रहे हैं वो दिल्ली जो नरेला पुलिस थाने के जो इंचार्ज है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी जो भी है इनकी मदद की जाए और तमाम जो अपराधी हैं उनसे जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आप लोगों का सर यही कहना है? हाँ मेरा ये कहना है। 3 जबकि मेरी सिक्योरिटी गायब है, 3 दिन तक कहता रहा मेरी सिक्योरिटी को करो, आप अरेस्ट करो किसी तरह भी उसको करो, लेकिन जब वो मर्डर हो लिया, जब वो सिक्योरिटी मिल गई, जब हमने सिक्योरिटी कहाँ मिली सर आपकी? सोनीपत में जमा बता रहे हैं ये पुलिस वाले। और जब मैं इसको 3 दिन से कहता रहा मेरी सिक्योरिटी का पता करो, शायद लड़की का पता लग जाए। अपने से स्कूटी जो आपकी गायब हुई थी, आप रिपोर्ट लिखवाने थाने गए थे रिपोर्ट में? किस टाइम गए थे और कौन सा दिन था सर वो? 24 तारीख को ही करवा दी थी मका जी, वो सिक्योरिटी भाई साथ में है वो। अच्छा, मतलब वर्षा जी और स्कूटी दोनों एक ही साथ गायब थी? हाँ एक ही साथ गायब थी। अच्छा सर, मेरा जो एक ये क्वेश्चन है जी, वर्षा जी के घर में एक आपकी इकलौती बेटी थी शायद। हाँ। उसके मतलब आप फादर हो, आप क्या काम करते हो? मैं अब कुछ नहीं करता, मैं ठाली हूँ, मैं कारपेंटर था। अब मेरे पैरों में कमर में दर्द रहता है, मैं काम नहीं करता, मेरे को 3 साल हो गए मैं काम नहीं कर रहा। अच्छा, वर्षा जी की उम्र कितनी थी सर? 32 साल। अच्छा, अभी वर्षा जी ने ना अभी अब इन उम्र में एक बीजेपी की पार्टी ज्वाइन की हुई थी और एक मतलब कार्यकर्ता थी, अपना काम कर रही थी जो भी था उनका मुद्दा, और तमाम अपनी फैमिली को चलाने की कोशिश कर रही थी, स्कूल से या ट्यूशन वगैरह पढ़ा के एक मिडिल क्लास फैमिली अपना गुजारा कर रही थी। पर उन्होंने सबसे अहम मुद्दे की बात है, उसके साथ इतनी बड़ी जो घटना घटी नरेला के अंदर, उनका जो स्कूल के अंदर उनकी डेड बॉडी मिली गई है, फिर भी अभी तक कोई अमला आश्वासन नहीं मिला, ना कोई मर्डर की चीज़ मतलब घोषित कर रही है भाई किसने मर्डर किया, क्या हुआ, कोई मुजरिम भी अभी तक नहीं पकड़ा। और तमाम जो बात है, मैं ऐसे ही मतलब बहुत सारी बातें हैं उनकी हम फैमिली से बात करते हैं उसकी। जैसे कि अब मैं इस वक्त वर्षा के घर पे मौजूद हूँ, उसकी मम्मी है और उसकी मौसी है और उनकी और भी फैमिली, उनसे बात करते हैं, वो वर्षा जी के बारे में बताएंगी भाई। जी नमस्कार, आइए बताइए, आप वर्षा जी की मम्मी हो ना? क्या हो गया? वर्षा जी की मम्मी हो ना आप? हाँ। अच्छा ये बताइए, वर्षा जी का नेचर भाई कैसा था? वर्षा के साथ वे रह तो करते दोनों इकट्ठे, लेकिन मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे से कुछ बताया ही नहीं उसने कभी भी। लेकिन वे तो दोनों इकट्ठे रहा करते, स्कूल में हुआ उनका जो कुछ हुआ, घर पे कुछ नहीं हुआ। नहीं घर पे उसने कोई बात बताई ऐसी कि मम्मी मेरे साथ कुछ है या नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ स्कूल में हुआ हमें नहीं पता। उसके बच्चे यहाँ थे, बच्चे को यहाँ से लेके गया, इसके पापा बोले कि वो आए जब उस टाइम स्कूटी हमारी ले रहे थे, लेकिन मैंने वे देखे भी नहीं, मैं ऊपर थी, बच्चे भी ऊपर थे। ऊपर से उसने पहले अपना बड़ा लड़का बुलाया, फिर बोला कि छोटे वाले को कि बानी आ जा, फिर वो छोटे वाला आ गया, वे बार बार लेके चला गया वो। उसके बाद 7 बज गए, 7 बजे मैं इसके पापा से बोली मैं इनकी वर्षा नहीं आई, फ़ोन करके देख लो। फिर के पापा ने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बंद थे उसका फ़ोन। फिर थोड़ी देर में इसके पापा फ़ोन मिलाते रहे कि क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई। 8:30 बज गए, फिर वो कई बार चली जाया करती
फिर मैं बोली, मैंने कि वर्षा आज पंडित जी के साथ गई, मका वर्षा तो नहीं आएगी आज। फिर सुबह देखा, मैंने कि सुबह मैं बोली इसके पापा से, मका फिर फ़ोन मिला, यो क्या पता मिल जावे। फिर फ़ोन मिला, फिर भी नहीं मिला। फिर मैंने कि स्कूल में देख आओ। फिर स्कूल में देख आए तो वे बाहर जो दुकान वाले थे वे वो बोले स्कूल का तो ताला खुला। ये सारे का घूम फिर कर न स्कूल का ताला लगाया, इन्होंने ऑफिस नहीं देखा। फिर मैं बोली, मैं कि तुमने ऑफिस भी क्यों नहीं देखा? कभी यूँ कह दे कि भी ऑफिस क्यों खोला, बेकार में हमारे से कुछ कहने लग जाए। फिर ये आगे घर, फिर ये सारे को घूम फिर लिए, सारे का पूछताछ कर ली। फिर किसी ने बताया कि वे वहाँ पर रोटा है और तुम्हारा आदमी स्कूटी लेकर लाइनों पे पड़ा है। फिर ये गाड़ी लेके गए, ये बोले कि हमारा तो कोई आदमी नहीं है। फिर उसने होश आया, दारू पी देते हुए, दारू पी के गए तो वो पाया नहीं वहाँ पे। अगले दिन रात नहीं, किसी ने बताया कि वे तो मर गए। और ये नहीं पता चला हमें कि लड़की को मार के गिर गए, क्योंकि ऑफिस में थी वो, ऑफिस हमने देखा नहीं। फिर वो तो कल रात ने इसके पापा यूँ ही अचानक चले गए कि भाई देखा हूँ कभी सब कुछ। फिर वो शीशे शटर तो नीचे पड़ा था, शीशे में के थोड़ी सी दिखी वो। फिर इन्होंने ध्यान से देखा, जब वो देखी फिर इन्होंने पुलिस बुलाई। जब पुलिस ने ऑफिस का ताला तोड़ा फिर उसकी लाश पाई। एक माँ अपनी बेटी के लिए मतलब जो आप बीती वो बता रही थी, तमाम जो चीज़ है, एक माँ और बेटी की जो मोमेंट होती है, बात करते हैं मम्मी मैं आज वहाँ जा रही हूँ। और जो अभी हमारी साथ वर्षा जी घर पे ये बोल के गई थी कि मम्मी मैं स्कूल में जा रही हूँ। स्कूल के बाद वो खाटू श्याम का कुछ जागरण था सपियाबाद मोड़ पर, वहाँ जाने वाली थी और वो वहाँ तक भी नहीं पहुँची। और उनके पास किसी ने फ़ोन फान करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपकी स्कूटी और एक जो पंडित जी हैं वो मतलब रेलवे फाटक के पास मतलब हैं। और आगे की जो बात है वो मैम बताएंगे। मैम बताइए। जी सर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती आपको, यूँ कि कौन कहाँ मिला, कैसे मिला। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, चलो उन बातों को छोड़ा, जो इनकी मम्मी जो बता रही थी, मैं वो बात ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, जो वर्षा जी का जो नेचर था वो कैसा था? उसका नेचर अच्छा था, बात करने में ठीक थी, मिलनसार थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, स्ट्रॉन्ग भी थी, मतलब ठीक थी। जैसे वो अपने माँ बाप की एक बेटी थी, सारे घर को भी संभाल रखा था उसने, सारा कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब पता नहीं ये हादसा कैसे, कब और क्या हुआ जो उसके साथ ये सब कुछ हुआ और वो ऐसे मृत पाई गई उसी के स्कूल में। ये हम भी एक अचंभे की बात है और हम भी यही सोचते कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन कोई है जो उसका पार्टनर था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने उसको मारा। पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं सर किसने क्या किया है, कौन है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में मैं नहीं बता सकती। मैम दिक्कत ये है, जो पंडित जी थे वो आपके घर पे कब से आ रहे थे? सर मैं नहीं बता सकती ये सब कि वो कब से आ रहे थे। मैंने जितना सुना है तकरीबन 1-1.5 साल पहले से। अच्छा, कंफर्म पक्का नहीं है मेरे को, मतलब कब से। स्कूल उन्होंने पार्टनरशिप पे खोला हुआ था? जी, ये पार्टनरशिप में खोला हुआ था। अच्छा, उसका उद्घाटन कब होने वाला था या अभी तक स्टार्ट नहीं किया था? नहीं, वो तो स्टार्ट हो गया था 26 जनवरी वाले दिन। अच्छा, उसके बाद एडमिशन्स भी आए हैं 4-5। वो वैसे भी ट्यूटर थी तो उसके पास 42 बच्चे थे जिनको वो ट्यूशन देती थी। और अभी उन्होंने अपना प्ले स्कूल खोला था कि आगे चल के हम शाम के टाइम ट्यूशन पढ़ाएंगे और सुबह मतलब स्कूल रहेगा, प्ले स्कूल रहेगा। तो यही था उनका। और तमाम ऐसी बात है जो वर्षा जी के बारे में जो फैमिली है वो बता रही है कि भाई वर्षा अपनी मतलब एक फैमिली को संभालने के लिए ट्यूशन और कोचिंग वगैरह भी देती थी और अपना स्कूल प्ले स्कूल भी चलाती थी।
और उसने पार्टनरशिप पे स्कूल खोला हुआ था। पर ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ इतनी बड़ी जो घटना घटी है, घटना घटने के बाद जिस व्यक्ति व सकता वो भी इस दुनिया पे नहीं रहा। पर ये मुझे पता नहीं है या नहीं है, पर उसने ये बोल रहे हैं कि वो उसकी जो डेड बॉडी वो रेलवे फाटक पे मिली गई थी। क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं जो एक क्वेश्चन की बात है, और जो फैमिली मेम्बर जो बात कह रही हैं कि ऐसी मतलब 2 साल से उनका तो घर पे आना जाना था। उन्होंने स्कूल खोलने की बात करी, फिर इन्होंने स्कूल भी खोला। 26 जनवरी को इनको स्कूल वगैरह का उद्घाटन वगैरह का था। स्कूल कोचिंग दोनों अपना संभाली थी मतलब। और एक सबसे बड़ी अहम बात, वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी और अपना कार्य कर रही थी। तमाम जो चीज़ है वो सही अपना काम कर रही थी। और दिक्कत ये है कि ऐसी कौन सी बात थी जो स्कूल के अंदर उसकी मर्डर स्ट्री चली गई है। तमाम न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें चेंजिंग फ्यूचर। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।